सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं। हम लोग आज स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे। ठीक है। स्टैटिक जीके हम लोग क्या करेंगे, डेली डेली स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पोर्शन को मिक्स क्वेश्चन के थ्रू सारा कंसेप्ट वगैरह अच्छे तरीके से देखते चलेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पीवाईक्यू साथ के साथ सॉल्व करते रहिए, है ना। जीके क्या है कि जीके में जितना समय दीजिएगा थोड़ा सा अलग बेसिस पे कभी काम करता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सेंसस। सेंसस के बारे में आप लोग क्या समझते हैं। देखो, अगर हम सेंसस बोले तो फटाफट जो भी आप सेंसस के बारे में जानते हैं आप खुद से लिख दो एक बार। ठीक है, वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो ध्यान सुनना। अगर बात करें तो पहला सेंसस कब हुआ था। पहला सेंसस हुआ था, देखो ये सब सवाल अक्सर पूछे जाते हैं ना। पहला सेंसस हुआ था 1872 में, है ना। 1872 में पहला सेंसस हुआ था। उस समय कौन वायसराय हुआ करता था इंडिया का, तो उस समय वायसराय था मेयो। ठीक है। लेकिन ये जो सेंसस था ये इनकम्प्लीट था, है ना। पूरे तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं था ये तुम्हारा सेंसस। ठीक है। तो जो पूरा, जो अभी हम लोग देखते हैं जो सेंसस हर 10 साल पे होता है, उसकी शुरुआत कब हुई। उसकी शुरुआत होती है 1881 में, है ना। और उस समय कौन वाइसराय थे, उस समय वाइसराय थे रिपन। ठीक है। तो हम लोग से ये दोनों सवाल पूछ लेता है कि पहला सेंसस कब हुआ था, 1872 में। ठीक है। जो वर्तमान समय में हर 10 साल पे जो तुम्हारा सेंसस होता है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1881 में। उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन थे उस समय वाइसराय। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन सकते हैं हम लोग कि जब पहला कंप्लीट, हाँ जी, 1881 में कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। इनके समय सिंक्रोनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जनगणना की शुरुआत की गई 1881 में। और उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे, है ना, सेंसस कमिश्नर, कोई बता सकता है उस समय कमिश्नर कौन था, सेंसस कमिश्नर। तो उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था W.C. प्लाउडेन। ठीक है, W.C. प्लाउडेन। नाम याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये अक्सर नहीं पूछा जाता है लेकिन ये पूछा जाता है डेट वगैरह और कौन वाइसराय उस समय थे। ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो बहुत बच्चे लोग को क्या लगता है कि फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाएगा, या तो W.C. प्लाउडन को कहा जाएगा या रिपन को कहा जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो हमारे फादर ऑफ इंडियन सेंसस है ये कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। किसको कहा जाता है, हेनरी वॉल्टर को। ठीक है, हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को, क्योंकि ये सेंसस कमिश्नर थे जब ढाका, ढाका जो कि एक सिटी था, है ना। ढाका सिटी का जब जनगणना हुआ था, किसी भी सिटी का एक एक सिटी है जिसका नाम ढाका था, उसका जनगणना हुआ था, है ना। उसकी सेंसस कमिश्नर थे हेनरी वॉल्टर। इसलिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। और ये कब हुआ था सेंसस, 1830 में, है ना। तो पहली बार इंडिया इंडिया में सेंसस करवाने का काम हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया था 1830 में, है ना। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। ठीक है, पक्की बात। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना सेंसस के लिए ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सेंसस किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सेंसस आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोहा के अंतर्गत आता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने सेंसस का बेसिक बेसिक देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या सेंसस खत्म हो गया, नहीं। हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अपना दायरा को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो सेंसस आप इतना याद रखिएगा, 1872 में स्टार्ट हुआ, 1881 में औपचारिक तौर पे स्टार्ट हुआ, है ना। और W.C. प्लाउडेन उस समय कमिश्नर थे। रिपन के समय स्टार्ट हुआ था 1881 वाला। ठीक है, हेनरी वॉल्टर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं, क्योंकि 1830 में ढाका में इन्होंने पहला सेंसस कंडक्ट करवाया था। ठीक है, आइए अभी हम लोग देख लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। किसके बारे में? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी अक्सर सवाल आता है एग्जाम में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आइए देखो, अगर देखा जाए तो चार तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कितना तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है? चार। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ये लोग बढ़ा रहे हैं, है ना। कितना तरह का होता है ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक को कहते हैं तंतु। तंतु वाद्य यंत्र, तंतु, है ना। तंतु जिसमें स्ट्रिंग लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्ट्रिंग लगा रहता है। गिटार वगैरह हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया आपका सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर, है ना, जिसमें हम लोग फूंक मार के बजाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, एरोफोन भी कह सकते हैं, है ना। तीसरा अ, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद, अवनद वाद्य यंत्र। ये बेसिकली क्या होता है? जिसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है ना। जैसे आपका तबला वगैरह हो गया, नहीं देखते? जैसे ये तबला है और यहाँ पास ऐसे करके मेम्ब्रेन लगा रहता है ना। इसको प्रिकर्शन, प्रिकर्शन परकशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। परकशन इंस्ट्रूमेंट, अवनंत वाद्य यंत्र, परकशन इंस्ट्रूमेंट, है ना। ठीक है, फिर एक क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, है ना। घन वाद्य यंत्र में क्या होता है? जब हम उस पे स्ट्रक करते हैं, जब उसको हम लोग ठोकते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, इसमें क्या आ जाएगा? घन वाद्य यंत्र में आ जाएगा जैसे घटम हो गया आपका, घटम वगैरह, है ना। घटम, मंजीरा, घटम हो गया, मंजीरा हो गया। ठीक है, तो चार तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तंतु जिसमें स्ट्रिंग लगा रहता है, इसको कॉर्डोफोन भी कहते हैं। कॉर्डोफोन, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र, इसको एरोफोन भी कहते हैं। हवा मार के इसमें ये किया जाता है, एरोफोन। अवनद वाद्य यंत्र, इसको परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, है ना, या मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। मेम्ब्रेन लगा रहता है इसमें, मेम्ब्रेनोफोन, मेम्ब्रेनोफोन। और घन वाद्य यंत्र जैसे घटम हो गया, इसमें आइडियोफोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आइडियोफोन। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको? आइडियोफोन। ठीक है, आइडियोफोन। तो चार तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तंतु जिसमें स्ट्रिंग लगे रहते हैं, जैसे आपका सितार हो गया, गिटार हो गया। तंतु वाद्य यंत्र, इसको कोडोफोन कहा जाता है ना। सुशीर वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी हो गया, ठीक है, शहनाई हो गया, ये सब सुशीर वाद्य यंत्र होता है, इसको एरोफोन कहते हैं। फिर अ, अवनद वाद्य यंत्र, परकशन इंस्ट्रूमेंट, है ना, इसको मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है। फिर देखा जाए तो अ, घन वाद्य यंत्र, है ना, इसको आइडियोफोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस घटम वगैरह आ गया, हाँ कि ना। ठीक है, पक्की बात। तो चार तरह का हो गया तंतु। एक बार इसको मिटा करके अच्छे से एक बॉक्स बनाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक बार थोड़ा समय लगे लगे, लेकिन एक बार सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है, साथ के साथ पहले का भी रिवाइज करते चलो अपने। चलिए आइए, एक डब्बा हम लोग चलो बना लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चार तरह का हम लोग पढ़े। एक पढ़े हम लोग तंतु,
एक सेकेंड। यस, यस ठीक। एक हम लोग पढ़े तंतु, जिसको कॉर्डोफोन कहा जाता है, स्ट्रिंग जिसमें लगा रहता है, कॉर्डोफोन कहा जाता है। एक हम लोग पढ़े सुशीर, जिसमें हम लोग को फूक मारना रहता है, जिसको एरोफोन कहा जाता है ना। एक हम लोग पढ़े अवनद, अवनद, है ना, जिसमें मेम्ब्रेन लगा रहता है, जिसको मेम्ब्रेनोफोन कहा जाता है। ठीक है, अवनद, तंतु, सुशीर, और एक घन वाद्य यंत्र, घना वाद्य यंत्र, जिसको आइडियोफोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से चार्ट बना लीजिए। अब हम लोग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट्स को भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, किसी एक को अच्छे से हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए, तो चलो हम लोग देख लेते हैं किसको, हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, सितार में किसको देख लेते हैं, सितार, सितार। तो सितार की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, सितार कैसा हो गया, तंतु में आ जाएगा, कॉर्डोफोन है एक तरह का। सितार में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट है ना, जिनका नाम है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ठीक है, इनका नाम तो आपको याद रखना ही है, ये सितारे हैं, है ना। रविशंकर वाकई में सितार, सितार एक्सपोनेंट, सितार बजाने के क्षेत्र में सबसे बड़े सितारे थे, है ना, पंडित रविशंकर। इनको बहुत सारा अवार्ड से नवाजा गया है, पंडित रविशंकर को। इनको भारत रत्न तक मिला है, भारत रत्न 1999 में, डेट भी याद रखिएगा, है ना, 1999 में। पहले इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी। पहले इंडियन थे जिनको क्या मिला था, कौन सा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1968 में मिला था। ठीक है, और वेन वेस्ट मिस्ट, किस किस एल्बम के लिए मिला था, वेस्ट मीट ईस्ट। ठीक है, पंडित रविशंकर 1999 में भारत रत्न, 1968 में ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, इनका ऑटोबायोग्राफी भी याद रख सकते हैं, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, माई म्यूजिक माई लाइफ। ज़्यादा रिवीजन करने पे फोकस कीजिए, ठीक है, जितना आप लोग पढ़े होंगे खुद से लिखिए पहले। माई, चलिए आइए, हाँ ठीक है। हाँ जी, अदर एक्सपोनेंट को अगर देखा जाए तो सितार है ना, तो इनकी बेटी अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, शंकर से याद कर सकते हैं, शंकर शंकर, रवि शंकर, अनुष्का शंकर। ठीक है, अब देखो सितार में सीता सब छुपा हुआ है ना, और सीता माँ की पूजा हर जगह होती है, तो विलायत में नहीं होगी, विलायत में भी होगी, विदेश में भी होगी, तो विलायत खान, ऐसे याद कर लो कि विलायत, विलायत खान, विलायत, विदेश में भी इनकी पूजा हो रही है ना। ठीक है, ठीक है, शाहिद परवेज, एक बार पहले लिख देते हैं फिर याद करेंगे हम लोग, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, ऊपर वाला को मिटाते एक बार, है ना, एक सेकेंड, सितार, एक सेकेंड, रुक जाओ। हम्म, सितार में हम लोग एक्सपोनेंट देख रहे हैं, एक तो हो गए रविशंकर, रविशंकर, है ना, रविशंकर हो गए, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर इनकी बेटी हो गई। ये क्या हो रहा है, अनुष्का शंकर, है ना, विलायत खान, विलायत खान, शाहिद परवेज,
शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, बनर्जी, है ना, निखिल बनर्जी, बुद्धा आदित्य मुखर्जी, मुखर्जी, बुद्धा आदित्य मुखर्जी, है ना, अरविंद पारिक, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य, है ना, भट्टाचार्य, ठीक है, पक्की बात। अब देखो याद कर लेते, देखो, हाँ जी, रविशंकर तो आपको किसी भी हाल में याद रहना चाहिए, ठीक है, रविशंकर याद होना चाहिए। अनुष्का, सीता माँ की पूजा विलायत में भी होती है, विलायत खान हो गया। अब देखो ऐसा है ना कि हम निखिल और शाहिद दो लड़का को जानते हैं, है ना, तो हम ऐसे रिलेट कर देंगे कि निखिल और शाहिद दोनों सीता माँ की पूजा करता है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, ठीक है। थोड़ा सा देखोगे तो बनर्जी मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया, है ना, अ, अरविंद पारिक, शाहिद परवेज, अरविंद पारिक, अरविंद पनगड़िया थे, याद हो गए, नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं, है ना, अरविंद पनगड़िया, तो अरविंद पारिक याद कर लो, सितार, पंडित हरशंकर भट्टाचार्य, ठीक है, रविशंकर हरशंकर, ठीक है, तो थोड़ा सा है कि रिलेट करोगे, सुनोगे ध्यान से, एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा। रविशंकर, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज, विलायत खान, है ना, हरशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद रखना कि रविशंकर के भाई हैं उदय शंकर, जिनको उदय शंकर, इनको फादर ऑफ फ्यूजन डांस कहा जाता है, फादर ऑफ फ्यूजन डांस, फ्यूज करके जो अलग अलग डांस फॉर्म को फ्यूज करके बनाया जाता है, उसके इनको पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फ्यूजन डांस, ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो सितार का हम लोगों ने अच्छे से किया सारा का सारा, एक बार फिर से कर लेते हैं सितार में, रविशंकर, अनुष्का शंकर, हाँ जी, तो हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं, जो जो एक्सपोनेंट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट थे सितार के, कौन कौन है सितार के, रविशंकर, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, है ना, अरविंद अरविंद परवेज, ठीक है, अरविंद परवेज नहीं, अरविंद पारिक, ठीक है, हरशंकर भट्टाचार्य और उदय शंकर इनके भाई थे, बिल्कुल याद हो गया। दो तीन बार फिर से हम लोग करेंगे कुछ और, तो इसको रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, पक्का। एक और हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा है इसलिए फटाक से उसको भी कर लेते हैं, फ्लूट को कर लिया जाए, बांसुरी, ये सुशीर वाद्य यंत्र में आएगा, एरोफोन में आएगा ये, है ना, और सबसे पहले तो फ्लूट में कितने होल होते हैं, कितने छेद होते हैं, 6 होल्स होते हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, कितने छेद होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है, 6 होल होते हैं। इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो मोस्ट फेमस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, चौरसिया पान दुकान से याद कर लो, हरि प्रसाद चौरसिया, है ना, या फिर हरि से याद कर लो, हरि श्री कृष्ण को कहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, है ना। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष, तो चौरसिया पान दुकान, तो पन्ना लाल घोष वहां से याद कर लो, चौरसिया पान दुकान से पन्ना लाल घोष,
है ना, वो भी फ्लूट बजाते हैं, पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष को अमाल ज्योति घोष भी कहा जाता है, अमाल ज्योति घोष, अमाल ज्योति घोष भी कहा जाता है, इनका अलग नाम भी है। ठीक है, उसी तरह राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र से याद कर लो, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी। क्या याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया होगा, सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं याद हुआ होगा। ठीक है, फ्लूट में 6 होल होता है। अगर कोई पूछेगा शहनाई में, तो शहनाई में 7 होल होता है। स, 7 से स से 7, स से शहनाई, 7 होल। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पक्की बात, 100%, है ना। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, डेली डेली ये क्लास अपलोड किया जाएगा। आप लोग पहले क्या कीजिए, आप लोग जो जानते हैं खुद से लिखिए, खुद से लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। ठीक है, वो बेस्ट तरीका है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, तो 5 कर लेते हैं हम लोग, अगर आपको पता है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैच के फॉर्म में कर ले क्या इसको, या चलो डायरेक्ट पहले करते हैं। ठीक है, पहले सवाल लिख देते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप लोग को बताना है कहाँ है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा, सेंट्रल शुगर केन, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, देखो, एक सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, है ना। हाँ जी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर इसकी बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, सी से सेंट्रल, सी से चेन्नई। और वही अगर बात करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ और याद रखो उत्तर प्रदेश से कि सबसे ज़्यादा शुगर की उत्पादन कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा एक इसी में एक और चीज़ कर लो, क्या कर लोगे, देखो, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गया तुम्हारा कहाँ, चेन्नई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। अगर कोई बोलेगा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कानपुर में, है ना। तो नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट
चेन्नई, इंडियन हो गया लखनऊ। ठीक है, एक लास्ट कर लेते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, इसको एक बार मिटा देते हैं। लास्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच कर लेंगे एक बार, तो हम लोग को याद हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। जो भी पढ़ेंगे यही याद होना चाहिए। ठीक है, एक और कर लो, पांचवा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च। टोबैको रिसर्च, ये कहाँ है, राजमुंद्री, है ना, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोबैको सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था, पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो एक बार हम क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइए। चलो आप लोग का मैच करना है ताकि आप लोग को यहीं का यहीं याद हो जाए। ठीक, हाँ जी, तो इंडियन एग्री शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ऑप्शन चेन्नई, है ना, ऑप्शन चेन्नई, ये हो गया आंध्र प्रदेश। यहाँ ले लो दिल्ली, आप दिल्ली ले लो। ठीक है, यहाँ ले लो लखनऊ, यहाँ ले लो कानपुर। चलो बताओ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है आपका, दिल्ली में है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शुगर केन आ गया चेन्नई में। सेंट्रल ये क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च, टोबैको आ गया राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन आ गया ना, इंडियन आया तो लखनऊ में। नेशनल शुगर केन आ गया तो कानपुर में। ठीक है, चलो, तो ये भी हम लोग को 5 याद हो गया। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, आप लोग भी जो जितना चीज़ आज पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लो सबसे पहले। तो हम लोग पढ़े सेंसस के बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़े सेंसस की शुरुआत देखा जाए ऐसे तो इंडिया में 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन वो नॉन सिंक्रोनस था, इनकम्प्लीट था, है ना। 1881 में जो औपचारिक तौर पर हर 10 साल पे होता है सेंसस, उसकी शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के समय। और डब्ल्यू सी प्लाउडेन कमिश्नर थे, है ना, सेंसस कमिश्नर। लेकिन फादर ऑफ इंडियन कमिश्नर कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को, क्योंकि भारत में पहली बार सेंसस ढाका सिटी में हुआ था 1830 में, और उसके सेंसस कमिश्नर हेनरी वॉल्टर थे। ठीक, ये जो सेंसस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, हर 10 साल पे होता है। और ये जो आपका 2000 आखिरी बार हुआ था इंडिया में 2011 में, ये देखा जाए तो 15वां नंबर का, आज़ादी के बाद से 15वां नंबर का आपका क्या है, देखा जाए तो एक तरह से अ, मतलब ऐसे ओवरऑल 15वां नंबर का आपका सेंसस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 4 तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखें। एक तंतु वाद्य यंत्र देखें, तंतु को कॉर्डोफोन भी कहा जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र एरोफोन कहा जाता है ना। फिर एक हम लोग मेम्ब्रेनोफोन देखे थे, अवनद वाद्य यंत्र, है ना, मेम्ब्रेनोफोन। एक हम लोग देखे थे आइडियोफोन, घना वाद्य यंत्र,
फिर सितार के बारे में हम लोग देखें, रविशंकर जिनको 1999 में भारत रत्न दिया गया। माई लाइफ माई म्यूज़िक माई लाइफ उनका बायोग्राफी है। फिर 1968 में ग्रैमी पाने वाले पहले भारतीय थे। उनकी बेटी अनुष्का शंकर भी सितार बजाती है। विलायत खान, शाहिद परवेज, है ना, अरविंद पारेख, अ, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, है ना, अ, निखिल बनर्जी हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए। ठीक है, ये कुछ एक्सपोनेंट थे सितार के कुछ एक्सपोनेंट थे। उनके भाई फ्यूज़न डांस के लिए मशहूर हैं, है ना, उदय शंकर। फिर हम लोग देखें अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में देखें, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, है ना, इंडियन शब्द आ जाएगा तो लखनऊ, और नेशनल वाला आ जाएगा नेशनल शुगर तो कानपुर, टोबैको आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश राजमुंडी। तो ये हम लोग पूरा अच्छे से अच्छे याद किए। ठीक है, देखो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट दे दे रहे याद ही नहीं हो रहा है, साथ के साथ याद कर रहे हैं। हर जगह आपका ये काम आएगा, धीरे धीरे करते चलेंगे सारा का सारा, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।